आजकल एक वर्ड चल रहा है टॉक्सिक। और ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं आसपास तो मिल ही जाते हैं। द सेम वे कई बार हमारे अपने परिवार में पाए जा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, उनको अवॉइड करना या उनसे दूरी बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है, बट यस, अगर हमें पता है कि उनको डील कैसे करना है, सो यस, हम काफ़ी कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, ऐसे लोगों को नॉर्मल समझने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे लोग, आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल बिहेव करेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, नेवर। आपको एक बार फितरत समझ में आ गई है, 2 बार फितरत समझ में आ गई, 3 बार फितरत समझ में आ गई और अब तो डिक्लेयर्ड ही हो गया है। तो फ्रेंड्स, वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। और उसी के साथ फ्रेंड्स, अब आपको आदत भी डाल लेनी चाहिए कि चीजों का रिएक्शन क्या होगा, ये इस सिचुएशन में कैसा बोलेंगे, या ये कड़वा ही बोलेंगे, या ये ऐसा ही सोचेंगे। सो फ्रेंड्स, वंस द थिंग्स आर क्लियर टू यू, आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा और आप उनके बारे में नाहक सोचना ही बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ दूसरों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि भैया ये चीजें करेंगे तो आपका ही भला होगा। इनके सामने किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बहस, किसी भी पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। बट यहीं पर जो बात आ रही है कि हर समय अगर आप सर इनके सामने झुकाते रहे तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं। यानी कि आप जहां तक अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए, बट यस, जहां पर आपको अपना पक्ष रखना है, जहां पर आपको अपनी बात रखनी है और जहां पर आपको उनको मर्यादा सिखानी है, वहां पर चूकिएगा मत। क्योंकि ऐसे लोग अपने आप में तो टॉक्सिक होते ही होते हैं, हमारी लाइफ में भी जहर घोलने से बाज नहीं आते हैं। सो हर लिहाज से हमें पता होना चाहिए कि किस चीज में हमारा फायदा है या किस चीज में हमारा नुकसान है। सेम वे फ्रेंड्स, ये हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहिए, यानी कि हम उन पर तो फला फला स्टिकर लगा रहे हैं लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि फला व्यक्ति इस टाइप का है इसलिए मुझे जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए। यहाँ पर टोटलिटी में बात आ रही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े, अपना काम करते चले, लेकिन उनको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ टाइम तो आप दे ही नहीं रहे हैं, द सेम वे उनको ज्यादा तवज्जो देने की भी जरूरत नहीं है कि घड़ी घड़ी उन्होंने ये कह दिया या घड़ी घड़ी उन्होंने इस तरीके का बिहेवियर कर दिया, सो आपने आज पूरा का पूरा दिन उसी पर बिता दिया या परेशान होते रहे। बट फ्रेंड्स, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि ऐसे फ्रेंड्स चीजों को प्लॉट करते हैं या नई नई समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो समस्याएं होती हैं या वो जो प्लॉटिंग होती है या वो जो ड्रामा होता है, आप अगर एक बार अपनी लाइफ में झेल चुके हैं तो आगे भी उसके लिए तैयार रहिएगा। यहाँ पर आपको हर एक्शन का रिएक्शन भी देना है। द सेम वे आपके पास अपनी हर बात के लॉजिक्स होने चाहिए। फ्रेंड्स, वहां पर गलती से भी बेचारा बनने की कोशिश मत करिएगा। जहां पर आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है और आपके साथ और गलत होता जाएगा या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, तो फ्रेंड्स वहां पर अपनी आवाज तेज करिएगा और कायदे से सबका लिहाज करते हुए सारी चीजें बोलिएगा जरूर। कई बार हमें लगता है कि ये लोग तो टॉक्सिक हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमें जानते हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर जो लोग टॉक्सिक नहीं हैं लेकिन थोड़े से डरपोक हैं या कायर बने बैठे हुए हैं, सो फ्रेंड्स वहां पर भी उनसे उम्मीद मत करिएगा, वो भी उन टॉक्सिक लोगों के ही बराबर होते हैं। तो वहां पर अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए, अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने शब्द जरूर बोलिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारी लाइफ है, हमारे अपने लोग हों या आस पड़ोस के लोग हों या वर्क प्लेस में लोग हों, हमें अपनी लाइफ अपने टर्म्स कंडीशंस में जीनी आनी चाहिए। ठीक है, हम अपनों का लिहाज करते हैं, लेकिन अपनों का लिहाज करने का मतलब ये गलती से भी नहीं होता है कि हम अपनी लाइफ को पूरे तरीके से ना जिएं या हम अपनी लाइफ को अपनी लाइफ ही ना समझें। सो फ्रेंड्स, लाइफ में हमें पता है कि कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, हम ये काम करते हैं और ये काम गलती से नहीं करते हैं। द सेम वे सामने वालों को भी ये चीज सिखानी चाहिए कि इतना हम बर्दाश्त करेंगे, बाहर अगर आपने अपनी मर्यादा लांगी सो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को गलती से भी अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने मत दीजिएगा। यानी कि आप जो निर्णय ले रहे हैं, आप अपने बारे में जो चीजें सोच रहे हैं, तो गलती से ये लोग अपने निर्णय आपके ऊपर ना थोपें। आपको अपनी बात बतानी आनी चाहिए और अपनी बात को फॉलो करना भी आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे कोई डिसीजंस गलत पड़ गए, हमें ही मुंह की खानी पड़ती है। तो यस, ध्यान रखना है कि अगर अपने डिसीजंस लिए हैं, चाहे सफलता मिले या हार, करने की ताकत रखिएगा।
फ्रेंड्स ये जितने भी लोग होते हैं हमारे अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, सो कोशिश करिएगा कि अपने लोगों की बुराई या अपनी फैमिली की बुराई बाहर पे मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब हम डिस्टर्ब होते हैं घर पे पूरे तरीके से हमारे इमोशंस बाहर नहीं आते हैं, सो हमें लगता है किसी से तो बात करें। सो फ्रेंड्स जब हम दूसरों से बात करते हैं, सो बात केवल एक कान तक नहीं जाती, वो मल्टीप्लाई होती रहती है। सो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि अपने परिवार की इज्जत स्वयं आपके हाथों में होती है। एंड फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में अपना जो पीस ऑफ माइंड है उसको खराब नहीं करना है। यानी कि अगेन एंड अगेन आई यूज्ड टू से कि दैट डांस ऑन योर ओन ट्यून्स। होप आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।